नमस्कार दोस्तों, औरंगाबाद जिला बिहार की एक शानदार खबर सामने आई है। आइडियल कोचिंग सेंटर पचरुखिया ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में फिर से कमाल का प्रदर्शन किया है। पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छे रिजल्ट देने वाले इस संस्थान के छात्र छात्राओं ने मेहनत, अनुशासन और संस्कार के साथ उत्कृष्ट अंक हासिल किए हैं। यहां संस्थान के टॉप छात्र छात्राओं की सफलता की सूची है। पम्मी कुमारी 450 अंक। पम्मी कुमारी ने माता पिता और सभी शिक्षकों का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षक और माता पिता का काफी सहयोग रहा। जी हाँ, पम्मी कुमारी, आपका इस मैट्रिक में कितना नंबर रहा है? 150। जी हाँ, अर्थात 450 नंबर। आप बताइए, आप किस प्रकार से मेहनत करते थे? जो पढ़ाया जाता था उसको ध्यान से पढ़ती थी और घर पे भी मेहनत करती थी और ट्यूशन भी जाते थे, वहाँ पे भी मेहनत करते थे। आपके इस 450 जो अंक है, इसमें शिक्षा का कितना रोल अदा है, कितना योगदान है शिक्षा का? बहुत ज्यादा है सर। टीचर जो पढ़ाए थे मैंने उसी को अध्ययन करके आज इतना ज्यादा नंबर लाई हूँ। हाँ बिल्कुल, कहा जाता है कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षक एक मार्गदर्शन होते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को दूर करके आगे बढ़ाने का प्रयास। 450 नंबर ला करके आपको कैसा लग रहा है? खुश है या और आपको चाहिए था नंबर? हाँ सर, और मार्क्स चाहिए था बट कटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन का नाम ही कभी खुशी कभी गम है और जिनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अपनी कमजोरियों को दूर करके आगे बढ़ना ही। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं की हूँ, अभी 11th-12th पास करने के बाद सोचूंगी। चलिए कोई बात नहीं। तो आप अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से वो मेहनत करें और कैसा तैयारी करें? जो पढ़ाया जाता है बस उसे ध्यान से सुने और पढ़ें ताकि वो भी अच्छा रैंक ला सके। स्वाति कुमारी 445 अंक। पचरुखिया की रहने वाली मेहनती लड़की स्वाति कुमारी ने भी माता पिता और शिक्षक गण का नाम रोशन किया। आपका क्या नाम हुआ? स्वाति कुमारी। आप मैट्रिक में कितने स्थान लाए हैं? 445, यानी 445 स्थान। स्वाति कुमारी, क्या मैं जान सकता हूँ आप किस प्रकार से मेहनत करते थे? सर जितना क्लास में बताते थे नोट बनवाए थे। शिक्षा का रोल कितना है? किस प्रकार से आप मेहनत करते थे और शिक्षा का क्या योगदान रहा है? सभी टीचर्स का बहुत योगदान रहा है पढ़ाने में। चलिए तो प्रेम कुमार 440 अंक। महुवाड़ के रहने वाले प्रेम कुमार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने बताया कि कोचिंग में अनुशासन और संस्कार के साथ साथ बच्चों को प्रेरित भी किया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? महुवाड़। प्रेम कुमार महुवाड़ से हैं और आपका कितना आया है? 440। जी हाँ, तो 440 नंबर। बताइए आप किस प्रकार से मेहनत करते थे और उसमें शिक्षा का क्या योगदान रहा है? मेरे रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान इस कोचिंग के संचालक आदरणीय श्री पुरुषोत्तम सर का ही रहा है। जब मैं यहाँ 8वां क्लास में पढ़ता था तब वो मेरी कमी को बहुत ही अच्छी तरह से निखारे हैं, जिसके बदौलत यहाँ 10वां में 440 अंक प्राप्त कर सका। अभिषेक कुमार 429 अंक। कोइलवां के रहने वाले अभिषेक कुमार 424 अंक। सोनाहतू के रहने वाले अभिषेक कुमार, आप कहाँ से हैं? सोनाहतू। आपका कितना मैट्रिक में आया? 424। चलिए बहुत। क्या बता सकते हैं अभिषेक की किस प्रकार से आप मेहनत करते थे? जो सर मैथ लाते थे मैं उसी पर ध्यान देकर घर पर वही रिवीजन करता था। इसमें अनुशासन क्या क्या अदा है? कोचिंग में क्या अनुशासन आपको दिखती है? हाँ, सबसे ज्यादा अनुशासन मिलता है। इस कोचिंग के अलावा हम कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं इतना ज्यादा अनुशासन कहीं भी नहीं देखे हैं। आपका क्या नाम? बहुत अच्छी बात। आपका घर? अल्पा। आपका कुल कितना नंबर आया है? 400। अनुराग कुमार 404 अंक। आपका क्या नाम हुआ? अनुराग कुमार। आप कितना स्कोर कर पाए? 460। आपका क्या नाम है? सर्वजीत। आप कहाँ से हैं? भोसरी से। बताइए आप किस प्रकार से मेहनत करते थे और शिक्षा का कितना योगदान है? मतलब हमारे यहाँ कोचिंग में जितना भी जो कुछ पढ़ाया जाता था वो मतलब घर पे जाके डिलीवर करते थे, मेहनत करते थे। वही है कि इस आइडियल कोचिंग सेंटर जो विगत कई वर्षों से बहुत ही अच्छे अंक यहाँ देते आ रहे हैं और सभी विद्यार्थी गण के कथानुसार यह जो कोचिंग संस्था है अनुशासन के प्रति और अपने मेहनत के प्रति जाना जाता है। और भी कुछ विद्यार्थी हैं जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आपका क्या नाम हुआ? आरुषि। आप कहाँ से हैं? मुंबई। आपका कितना अंक रहा है? 319। नवीन कुमार जी जो भूगोल के शिक्षक हैं, उन्होंने बच्चों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है और साथ ही सेल्फ स्टडी भी बेहद आवश्यक है। आइए उनसे मिलते हैं। नवीन कुमार। आप कौन सी पढ़ाते हैं? हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं। सोशल साइंस। आप कब से सेवा इस कोचिंग में दे रहे हैं सर? इस कोचिंग में हम सेवा 2023 से दे रहे हैं। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जियोग्राफी यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। जियोग्राफी।
और बच्चों को किस प्रकार से आप बताएं सर कि बच्चों किस प्रकार से मेहनत करवाते हैं, इतने अच्छे रैंक जो लाए हैं। पवी कुमारी जो कि 450 नंबर लाई है, स्वाति कुमारी जो कि 445 नंबर। तो किस प्रकार बच्चे क्या मेहनत करते हैं? सबसे पहले तो हम इन बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं इतना नंबर लाने के लिए। हम लोग खुद अपनी सफलता, विद्यार्थी की सफलता ही हम लोग की सफलता होती है। हम लोग इस प्रकार मेहनत करवाते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े, और इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटबुक्स बनवाकर इसको रिवाइज करने के लिए बोलते हैं। रिवाइज करके साथ अपना घर पे फुल वर्क करें, और जो बच्चे फुल वर्क किए, हम लोग को अनुशासन में काम किए, वो बच्चे अच्छे नंबर प्रदर्शन किए। जी आइए मिलते हैं शंभू कुमार जी से। वे बिहार के एक समर्पित इंग्लिश शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को सच्ची मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत प्रेरणादायक है। मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। उनका मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को समान शिक्षा देना है, हर विद्यार्थी की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना और आगे बढ़ाना। हम यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या बता सकते हैं सर कि आपके जो विद्यार्थी हैं 450 नंबर लाए हैं, सर किस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं और क्या आप किस प्रकार से तैयारियां कराते हैं बच्चों को? देखिए, हम लोग तो सबके लिए समान है, हम लोग तो सबको बराबर रूप से पढ़ाते हैं। अब तैयारी तो विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है। जो 300 अंक लाया है या जो 400 अंक लाया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में 300 वाले के लिए अलग पढ़ाते हैं और 450 जो अंक लाए उनके लिए अच्छा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो बार बार हम लोग क्लास में कहते हैं कि भाई टीचर सबको पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ टीचर से नहीं होगी। उसके लिए आपको अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि आप घर पे जाकर कितना सेल्फ स्टडी करते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चों से सुन ही चुके हैं कि उनका अपना पढ़ाई में कितना रोल है। मतलब टीचर यहाँ 2 घंटा पढ़ाए हैं, तो घर पे उनका मैंडेटरी है कि वो 4 घंटा 8 घंटा का वो रिवीजन किए होंगे, तभी उनको ये इतना रिजल्ट मिला है। सुबोध कुमार भारती जी ने बिहार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अपने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए बहुत ही प्रेरणादायक बात कही है। उनका संदेश कुछ इस प्रकार है: गणित विषय बहुत ही आसान विषय है, बस मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है, मन लो तो हर है और ठान लो तो जीत। ये बात बिल्कुल सही है। गणित में डर या घबराहट की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ नियमित अभ्यास, कॉन्सेप्ट को समझना और लगन से पढ़ाई करने से कोई भी छात्र अच्छे नंबर ला सकता है। जो विद्यार्थी इस बार बिहार मैट्रिक में पास हुए हैं, उन्हें हार्दिक बधाई। आगे की पढ़ाई और जीवन में भी यही मेहनत और ठान रखें तो सफलता निश्चित है। सुबोध सर जैसे शिक्षक विद्यार्थियों के लिए सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी भरते हैं। आइडियल कोचिंग सेंटर पचरुखिया के व्यवस्थापक श्री अमित कुमार प्रकाश जी ने अपनी छात्रा पम्मी मौर्य जी की शानदार उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, अम्मी मौर्य ने बिहार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में 450 अंक हासिल करके न केवल खुद को बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय और माता पिता के नाम को भी रोशन कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, यह संस्थान विगत 4 वर्षों से शानदार रिजल्ट देता आ रहा है। इस संस्थान की खासियत यह है कि यहां पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सिखाया जाता है। हम शिक्षकगण इसी प्रकार से निरंतर मेहनत करते रहेंगे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरा उद्देश्य बच्चों को अनुशासन सिखाना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। यह बहुत ही प्रेरणादायक और सकारात्मक संदेश है। पम्मी मौर्य जी को 450 अंकों की इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। आइडियल कोचिंग सेंटर पचरुखिया के निरंतर शानदार परिणाम और अनुशासनपूर्ण माहौल के लिए अमित कुमार प्रकाश